साल 2018 जब पहली बार निताश ट्रॉफी श्रीलंका में खेली जा रही थी। भारत अपने 5वें मुकाबले में बांग्लादेश को 17 रनों से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई थी और श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में भारत से फाइनल में भिड़ने के लिए सेमीफाइनल्स का रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा था। श्रीलंका की तरफ से कुशाल परेरा कप्तानी कर रहे थे और बांग्लादेश के कप्तान तमीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया था। श्रीलंका की तरफ से कुशाल परेरा के 40 गेंदों पर 61 रन और तिसारा परेरा के 37 गेंदों पर 58 रनों की अच्छी पारी के चलते श्रीलंका की टीम ने 159 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम को दे दिया। इस सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाड़ी जमकर स्लेजिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे मकसद से मैदान पर उतरे हैं। श्रीलंका की टीम के स्कोर का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम की शुरुआत तो खराब रही, लेकिन तमीम इकबाल के 50 रनों के पारी ने बांग्लादेश की टीम को संभाल लिया। इस मुकाबले में ढेरों विवाद देखने को मिला और एक समय तो साकिब अल हसन अपने खिलाड़ियों को बाहर बुलाने भी लगे। श्रीलंका और बांग्लादेश के इस रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मदुल्लाह ने छक्का लगाकर बांग्लादेश की टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया, लेकिन उस छक्के के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर भारतीय फैंस को भी गुस्सा आ गया। सेमीफाइनल्स के इस रोमांचक मुकाबले को जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बीच मैदान में ही नागिन डांस करने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारत फाइनल्स में उनके फनों को कुचलने के लिए पहले से ही बैठा है। 18 मई 2018 जब भारत और बांग्लादेश के बीच में निदाश ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला था, लेकिन भारतीय टीम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में ना अनुभव था और ना ही विराट कोहली इस फाइनल मुकाबले में खेल रहे थे और दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली थी। निदाश ट्रॉफी के इस फाइनल मुकाबले का टॉस उड़ाया गया और भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी कर रहे रोहित ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरे तमीम और लिटन दास ने 3 ओवरों तक अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने सेमीफाइनल के हीरो रहे तमीम और चहल ने खतरनाक दिख रहे लिटन का विकेट देकर बांग्लादेश को बैकफुट पर डाल दिया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शब्बीर ने 50 गेंदों पर 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर बांग्लादेश की टीम को संभालने का प्रयास तो किया, लेकिन युवा भारतीय गेंदबाजों ने किसी को भी शब्बीर का साथ निभाने नहीं दिया, जिसके चलते 20 ओवरों के बाद बांग्लादेश की टीम ने 166 रनों का लक्ष्य भारतीय खेमे को दे दिया। बांग्लादेश की टीम का ये स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय टीम के पास ना तो उस दिन रन चेज मास्टर विराट कोहली खेल रहे थे और ना ही भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर एक बार भी टेस्ट हुआ था। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करने आए और पहले ही ओवर में शिखर ने तो 7 रन बटोरे, लेकिन रोहित शर्मा आराम से खेल रहे थे, क्योंकि शायद रोहित को भी यह पता था कि अक्सर छोटे स्कोर ही मैच को रोमांचक बना देते हैं। बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर डाल रहे मेहदी हसन को रोहित ने आड़े हाथों लिया और आखिरी के 3 गेंदों पर 16 रन बटोर डाले। रोहित और शिखर के बीच इस अच्छी पार्टनरशिप को देखकर ऐसा लगने लगा कि अगर दोनों 10 ओवरों तक मैदान पर टिक गए तो भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी, लेकिन बांग्लादेश की टीम इतने आसानी से हार मानने के मूड में नहीं थी। अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर डाल रहे साकिब ने धवन को स्लिप में आउट करके पवेलियन की तरफ भेज दिया, जिसके बाद भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर लड़खड़ा गया। चौथे ओवर में रुबेल ने T20 के प्रिंस सुरेश रैना को कॉट एंड बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर के बाद 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। विकेट गिरने के बावजूद भी रोहित का बल्ला रुका नहीं और रोहित ने बांग्लादेश की टीम के हर गेंदबाज को जमकर पीटा। रोहित ने राहुल के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन 10वें ओवर में KL राहुल भी रुबेल का शिकार होकर पवेलियन की तरफ चले गए। राहुल का विकेट गिरने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे के साथ मिलकर रोहित ने भारतीय टीम के पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में ट्विस्ट तब आया जब रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर नजुमुल इस्लाम का शिकार हो गए। रोहित का बड़ा विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बीच मैदान में नागिन डांस करने लगे, क्योंकि इस एक तरफा दिख रहे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाड़ी वापसी कर चुके थे। रोहित का विकेट गिरने के बाद 2 नए खिलाड़ी मनीष पांडे और विजय शंकर क्रीज पर थे और अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 51 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम की तरफ से मनीष पांडे रन बटोरने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी
छोर से विजय शंकर का बल्ला खामोश सा पड़ गया था। विजय शंकर के खामोश बल्ले की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और रिक्वायर्ड रन रेट के बढ़ने से बैटिंग कर रहे मनीष पांडे के ऊपर दबाव अब बढ़ चुका था, जिसके चलते 18वें ओवर की 6वीं गेंद पर मनीष पांडे बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में शब्बीर को अपना कैच थमा बैठे। अब पवेलियन की तरफ चले गए। मनीष पांडे का विकेट गिरने के बाद भारतीय फैंस की उम्मीदें टूटने लगी थी। श्रीलंका के फैंस जो भारत को सपोर्ट कर रहे थे, उनके अपमान का बदला लेना अब सपना सा लगने लगा था। भारत और फाइनल्स की जीत के बीच में सिर्फ विजय शंकर खड़े थे और बांग्लादेश के खिलाड़ी फिर से अपने फनों को फैला रहे थे। आखिरी के 12 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और भारत का हारना अब लगभग तय सा हो गया था। तभी दिनेश कार्तिक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। बांग्लादेश के कप्तान तमीम ने 19वां ओवर रूबेल को थमा दिया और दिनेश कार्तिक के सामने 2 और डाई का सिचुएशन आ चुका था, क्योंकि अब तक रूबेल पूरे मैच के सबसे सफल गेंदबाज थे। अपने 3 ओवरों में रूबेल ने केवल 13 रन देकर 2 विकेट झटके थे और अब दिनेश कार्तिक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। पूरे देश की निगाहें अब बस दिनेश कार्तिक के ऊपर टिकी हुई थी और रूबेल की पहली गेंद पर सामने की तरफ छक्का लगाकर दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश को यह बता दिया कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी 11 गेंदों पर जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी और मैच में भारत अब भी पीछे था। रूबेल ने दूसरी गेंद भी दिनेश कार्तिक को यॉर्कर फेंकनी चाही, लेकिन दिनेश कार्तिक ने कदमों का इस्तेमाल करके चौका बटोर लिया, जिसने शांत बैठे फैंस के अंदर जोश सा भर दिया। 19वें ओवर के 2 गेंदों पर ही 10 रन आ चुके थे, लेकिन अभी भी लक्ष्य बहुत दूर था, क्योंकि विजय शंकर भी क्रीज पर मौजूद थे। रूबेल ने तीसरी गेंद एंगल से अंदर की तरफ फेंकी, जिस पर दिनेश कार्तिक ने लेग साइड की तरफ छक्का लगाकर मात्र 3 गेंदों में ही 16 रन बटोर लिए। दिनेश कार्तिक के बल्लेबाजी को देखकर बांग्लादेश की टीम में खलबली सी मच गई, लेकिन दिनेश कार्तिक पवेलियन से ही सेट होकर आए थे। रूबेल ने चौथी गेंद कार्तिक को ऑफ साइड की तरफ डाली, जिस पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में दिनेश कार्तिक बीट हो गए। अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 8 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत थी। तभी रूबेल ने 5वीं गेंद कार्तिक को ऑफ साइड की तरफ फेंकी, जिस पर कार्तिक ने कदमों का इस्तेमाल करके सामने की तरफ शॉट खेलकर 2 रन बटोर लिए, लेकिन अभी भी 7 गेंदों पर जीत के लिए भारतीय टीम को 16 रनों की जरूरत थी। दिनेश कार्तिक के पास 2 चॉइस थी, या तो सिंगल लेके कार्तिक स्ट्राइक अपने पास रखते या फिर बाउंड्री लगाकर बड़े प्रेशर को अपने ऊपर से हटा देते। रूबेल ने अपने ओवर की आखिरी गेंद कार्तिक को ऑफ साइड पर यॉर्कर फेंकी, जिस पर लूज शॉट लगाकर कार्तिक ने पीछे की तरफ 4 और रन बटोर लिए। कार्तिक के इस चौके के बाद भारत अब इस गेम में वापसी कर चुका था और अब भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। लोगों को अब लगने लगा था कि भारतीय टीम अब इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी, लेकिन अभी भी भारत और जीत के बीच में विजय शंकर दीवार बनकर खड़े थे। बांग्लादेश की तरफ से आखिरी ओवर डाल रहे सौम्य सरकार ने विजय शंकर को पहली गेंद पैरों पर डाली, जिसे अंपायर ने वाइड करार दे दिया। इस वाइड के साथ अब भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की दूसरी गेंद को सौम्य सरकार ने ऑफ साइड की तरफ रखा, जिस पर विजय शंकर ने पल्ला तो घुमाया, लेकिन उन्हें एक भी रन नहीं मिला। विजय शंकर के रन न बना पाने से अब यह मुकाबला और रोमांचक मोड़ पर जा रहा था। सौम्य सरकार ने दूसरी गेंद फिर से विजय शंकर को ऑफ स्टंप पर डाली, जिस पर विजय शंकर ने कदमों का इस्तेमाल करके जैसे तैसे स्ट्राइक कार्तिक को दे दिया, क्योंकि शायद विजय शंकर भी ये जानते थे कि अगर यहाँ से भारतीय टीम में मुकाबला हारेगी तो सबसे बड़ी गलती विजय शंकर की ही होगी। अब भी भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। सौम्य सरकार ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद दिनेश कार्तिक को ऑफ साइड यॉर्कर डाली, जिस पर कार्तिक ने सिंगल लेकर फिर से स्ट्राइक विजय शंकर को दे दिया। अब आखिरी 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। सौम्य सरकार ने चौथी गेंद विजय शंकर को फिर से ऑफ साइड यॉर्कर डाली, जिस पर विजय शंकर ने कट करके 4 रन बटोर लिए। विजय शंकर के बल्ले से यह पहली बाउंड्री थी और इस बाउंड्री से भारतीय खेमे की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थी। अब आखिरी के 2 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। सौम्य सरकार ने 5वीं गेंद विजय शंकर को स्लोअर वन डाली, जिस पर विजय शंकर सही से टाइम नहीं कर पाए और अपना कैच थमा बैठे। कैच लेने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे और ऐसा लगने लगा कि अब बांग्लादेश इस फाइनल मुकाबले को जीत गई है, लेकिन क्रीज पर खड़े दिनेश कार्तिक को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी गेंद पर जीत के लिए भारत को 5 रन चाहिए थे और बांग्लादेश के खेमे में नागिन डांस शुरू हो चुका था। भारतीय खेमे में भी लोगों ने यह मान लिया था कि यहाँ से कार्तिक भारतीय टीम को नहीं दिला सकते हैं। सौम्य सरकार ने आखिरी गेंद दिनेश कार्तिक को
ऑफ साइड यॉर्कर फेंकी जिसमें कार्तिक ने कवच के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया, जिसके बाद भारतीय खेमे में लोग झूम उठे और दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के नागों के फनों को कुचल दिया। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे पास वापस लौट के आएगा। बांग्लादेश के नागों से श्रीलंका का बदला लेने के बाद भारतीय टीम ने श्रीलंका के झंडे को लेकर पूरे स्टेडियम में घूमकर जश्न मनाया और दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के नागों का फन ऐसा कुचला जिसके बाद वो दोबारा फन नहीं कर पाए। वैसे अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट की रोमांचक कहानियां सुननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।